हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वायु में वैद्युत चालन या गैसीय माध्यम में वैद्युत चालन। शायद आप सोच रहे हो कि गैसों में कहां विद्युत का प्रवाह होगा, वायु में कहां विद्युत का प्रवाह होगा, तो आपका सोचना गलत है। जैसे अमूमन लोग जानते हैं कि तारों में विद्युत का प्रवाह होता है, तार धातुओं की बनी होती है, धातुओं में खाली विद्युत का प्रवाह होता है। ये आपका सोचना गलत है। केवल धातुओं में नहीं, आप जानते हो सेमीकंडक्टर्स, आपने नाम सुना होगा, अर्धचालक, उसमें भी विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपने नाम सुना होगा, वैद्युत अपघट्य, उसमें भी विद्युत का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से आपका गैसीय माध्यम में भी विद्युत का प्रवाह होता है वायु में। और आप जानते हो वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो जब गैसीय माध्यम में विद्युत का प्रवाह होगा तो वायु में भी विद्युत का प्रवाह होता है। इसका एग्जांपल आपको दें, बिजली का चमकना, गरजना, कड़कना, बिजली का गिरना, ये सब क्या विद्युत का प्रवाह ही तो है, विद्युत धारा ही तो बहती है। तो पहले हम आपसे बात करें यहाँ पे कि वायु में विद्युत का प्रवाह आखिर होता क्या। जैसे इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा हुआ है कि विद्युत के प्रवाह के लिए आवेशित कणों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आवेशित कण क्या होता है, तो एक जानकारी पहले ही आपको दे दें। वायु में या गैसीय माध्यम में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें आवेशित कण के रूप में जानते हो कौन चलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन। वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन दोनों चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है धनायन उसके उल्टी दिशा में चलता है, और इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण भी धारा बहती है और धनायन के चलने के कारण भी धारा बहती है। अब रही बात वायु में इलेक्ट्रॉन धनायन आता कहां से, तो आपको बताएं अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष तो आप समझ ही गए होंगे, खाली पृथ्वी की बात नहीं हुई। अंतरिक्ष मतलब आप यहां खुद देख लें, आप जानते हो अंतरिक्ष से अनेकों प्रकार की किरणें धरती पे आती हैं, और उसी में से शायद आपने नाम सुना होगा कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें जिनको हम कहते हैं। ठीक, तो कॉस्मिक किरणें भी आती हैं, और कॉस्मिक किरणों की खासियत होती है, कॉस्मिक रेज की खासियत होती है कि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या? भेदन क्षमता। आप जानते हो कॉस्मिक किरणों की भेदन क्षमता इतनी ज्यादा होती है, हमारे आपके मकानों के अंदर भी घुस सकती हैं, दीवालों की मोटी मोटी दीवालों को भी पार करके और कमरे के अंदर तक पहुंच जाती हैं, हमारे आपके शरीर को भेद के पार निकल सकती हैं। ठीक है, तो आप जानते हो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मतलब भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और उन कॉस्मिक रेज यानी कॉस्मिक किरणों के मार्ग में जो भी वायु के या गैस के जो भी कण, आप यूं कह लो अणु पड़ते हैं, वो उनसे टकरा के उनसे इलेक्ट्रॉन अलग कर देती हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हुए वो क्या कहलाएंगे? धनायन कहलाएंगे। इस प्रकार वायु में पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ धनायन पहले से ही उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं। चाहे हमारे वातावरण के चारों तरफ जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो वायु है, उस वायु में भी तमामों अनेकानेक आपका धनायन और इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन धनायन कहां से आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हो अंतरिक्ष से जो कॉस्मिक रेज आई, उनके रास्ते में जो भी आपका वायु के कण, जो अणु, जो भी परमाणु जो भी पड़े, उनसे टकरा के उनसे इलेक्ट्रॉन उन्होंने अलग कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन अलग हुए वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाए। और जिन कणों से, जिन अणुओं से, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हुए, उन कणों को, अणु को, परमाणु को हम क्या बोलेंगे? धनायन बोलेंगे। ये सब आपका स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं। बल्कि आप यूं कहो, जब कभी आपका विचरण करते रहते, जब कभी आपका धनायन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते भी होंगे, ठीक है, तो शायद मिलकर फिर से अणु परमाणु का निर्माण कर लेते होंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन और धनायन आपका यहाँ पे ही है, तो फिर आपका लगातार अगर उपलब्ध है तो फिर लगातार धारा बहती क्यों नहीं है? तो आप जानते हो सामान्य दशा में ये आपका किसी एक निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं, और जब निश्चित दिशा में नहीं चलते हैं तो फिर आपको कोई परिणामी धारा वहां पे परिलक्षित नहीं होती है। अब होता क्या चीज है जानते हो? वायु में जब हम अधिकतम 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, हम उत्पन्न करें या उत्पन्न हो जाए, जहां कहीं भी वायु में या गैसीय माध्यम में अधिकतम 3 × 10⁶, सामने आपका देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ई मैक्स इन एयर। ठीक है, तो जब वायु में अधिकतम कहीं भी आपका 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो जिस स्थान पे आपका ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस स्थान पर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उस स्थान पर जो भी धनायन होंगे, वो अति तीव्र वेग से गतिमान हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर गतिमान होगा? ऋण प्लेट से क्या प्रतिकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से किधर की ओर? धन प्लेट की ओर आपका गतिमान होगा। और धनायन किधर गतिमान होगा? धन प्लेट से प्रतिकर्षित होगा तो निश्चित रूप से ऋण प्लेट की ओर आपका गतिमान होगा। इस प्रकार से अति तीव्र वेग से आपका इलेक्ट्रॉन और धनायन चलने लगते हैं। और जानते हो आप, ये इतना आपका अधिक आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि इस वैद्युत क्षेत्र पर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके पास इतनी अपार ऊर्जा होती है, या आप यूं कह सकते हो इतनी ऊर्जा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन रास्ते में पड़ने वाले वायु के या गैस के अन्य कणों से टकरा कर उनसे भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे उसको अपनी जमात में शामिल कर लेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। अरे जिन अणुओं परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग होगा वो धनायन बन जाएगा, और जब धनायन बन जाएगा तो वो तेजी से भाग के किधर जाएगा? आपका ऋण प्लेट की तरफ जाएगा, ऋण प्लेट के द्वारा आकर्षित होगा। बल्कि अब यूं को ऋण प्लेट से जाके टकराएगा, और टकरा के क्या करेगा? ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और लेके फिर वो उदासीन होकर अविचरण करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से गैसीय माध्यम में भी विद्युत का प्रवाह होता है। आपको समझाएं एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे। ये हमने आपका मोटे कांच का एक नली लिया हुआ है,
जिसको आप विसर्जन नली भी कह सकते हो। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे गेट लगा हुआ है जिसको आप सक्शन गेट भी कह सकते हो। हिंदी में क्या बोलते हैं, चूषक द्वार है। ठीक है, इसके माध्यम से अंदर की कुछ वायु को खींच के बाहर कर दिया जाता है। क्यों बाहर करते हैं इस बात का भी हम जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे देखना सक्शन गेट है, या हिंदी में आप कह सकते हो चूषक द्वार है, और उसके भीतर से कुछ वायु को खींच के बाहर कर दिया गया। 2 प्लेटें यहाँ पे लगी हुई हैं, यहाँ से तार निकला हुआ है और काफी हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। मान लो काफी हाई वोल्टेज की ये बैटरी 10-20 वोल्ट की नहीं है, आप यूँ कह सकते हो 1000 वोल्ट से भी कहीं ऊपर है, काफ़ी हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखना, अब होता क्या चीज़ है, आप देख रहे हो यहाँ पे इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन भी है, आप देख रहे हो इसके अंदर क्या धनायन भी है। ठीक, लेकिन सामान्य दशा में ये आपका यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए आप जानते हो काफ़ी हाई वोल्टेज का होना जरूरी है। ठीक, तो हाई वोल्टेज के नाम पे आप जानते हो क्या करेंगे, हम लगातार विभवांतर बढ़ाते जाएं। तो अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो आप जानते हो निश्चित रूप से इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब विभवांतर बढ़ेगा तो विभवांतर बटे बीच की दूरी बराबर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निश्चित रूप से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के लगभग बराबर होगी। ठीक है, आप जानते हो इसके भीतर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी तेजी से आपका गति करेगा, किधर की ओर, धन प्लेट की ओर। वो इतनी तेजी से गति करेगा कि रास्ते में पड़ने वाले वायु या गैस के अन्य कणों से भी टकराकर उनको भी आयनित कर देगा, मतलब उनसे भी इलेक्ट्रॉन को अलग कर लेगा और अपनी जमात में शामिल करके अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन गैस के जिन अणु, या अगर वायु भरी तो वायु के जिन अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ वो क्या बन जाएगा, धनायन। वो तेजी से किधर भगेगा, ऋण प्लेट की ओर। और जब ऋण प्लेट पे यहाँ पे आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर वो उदासीन हो जाएगा, फिर विचरण करेगा, और इस बात की इंतजार नहीं करेगा भी आएगा कोई इलेक्ट्रॉन हमको ठोकेगा, हमसे इलेक्ट्रॉन अलग कर लेगा, फिर हम भाग के जाएंगे, यहाँ से लेके चले आएंगे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, धारा लगातार बहती रहती है। ठीक, ये आपने देखा वायु में आपका। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये ऋण प्लेट है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर। ये सारे इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर की ओर चलेंगे। ठीक, और ये जो आपका धनायन है ये आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जितने भी धनायन है वो तेजी से आपका इधर की ओर चलेंगे। ये लो, ये लो, जितने भी धनायन हैं ये सब तेजी से इधर की ओर चलेंगे, और इस प्रकार से धनायन इधर चलेगा। ठीक है, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इधर के चलेगा, और आप ये भी जानते हो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला तो उसके समतुल्य धारा किधर बहेगी, इधर की ओर। और धनायन इधर चला, धारा भी किधर बहेगी, इधर की ओर। दोनों के कारण उत्पन्न धाराओं को निकाल के दोनों का योग कर लेंगे, परिणामी धारा हमारी निकल आएगी, और जो धारा निकलेगी वही धारा पे यहाँ पे हम चाहे तो अमीटर लगा के हम नाप सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा गैसीय माध्यम में विद्युत का प्रवाह होता है, या फिर आपकी इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विसर्जन बोलते हैं। ठीक, इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो डिसलाइक कर देना। लेकिन कमी क्या दिखी है इसका कमेंट में आप जिक्र जरूर करना, जिससे कि अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।